सभी सेवकों को नमस्कार। परमात्मा एक मार्ग में कई बार हम देखते हैं कि कुछ सेवक हर चर्चा बैठक में जाते हैं, हवन कार्य में भी नियमित रहते हैं, फिर भी उन्हें योग प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मन शांत नहीं होता, अंदर से राहत नहीं मिलती और कई बार सेवक सोचने लगते हैं कि इतना सब करने के बाद भी हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सेवक ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी योग मिल जाता है, अंदर से अच्छा अनुभव होने लगता है और भगवान की कृपा का एहसास होने लगता है। सेवकों के मन में यही प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सेवक भाइयों, इसका कारण यह है कि केवल चर्चा बैठक में जाना या हवन कार्य में बैठना ही पर्याप्त नहीं होता। असली बात यह है कि हम वहां जाकर किस भावना से बैठते हैं और हमारा मन कहां लगा हुआ है। कई बार सेवक परिवार से तो सबने बैठे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान भगवान में नहीं होता। कभी मन इधर उधर बातों में चला जाता है, कभी मोबाइल देखने में लग जाता है, कभी किसी मित्र से बातचीत करने में समय निकल जाता है और कभी मन में घर की परेशानियां घूमती रहती है। लेकिन बाबा ने हमें एक बात साफ साफ समझाई है कि इस मार्ग में योग तभी प्राप्त होता है जब सेवक एक मन, एक ध्यान और एक भगवान रखता है। जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है तो भगवान के पास हमारी पुकार ठीक से नहीं पहुंचती और हमें यह योग नहीं मिलता जिसकी हमें जरूरत होती है। तो सेवकों, ये भी सत्य है कि भगवान केवल हमारे बैठने को नहीं देखते, भगवान हमारे मन की स्थिति को देखते हैं। हम किसी को दिखाने के लिए भगवान के कार्य में आ जाएं, लेकिन अंदर से अगर भावना शुद्ध नहीं है तो लाभ बहुत कम मिलेगा। कुछ सेवक चर्चा बैठक में आते हैं, परंतु वहां बैठकर अनुभवों को दिल से नहीं सुनते, दूसरों की बातों को हल्के में ले लेते हैं और कभी कभी मजाक भी बना देते हैं। ये सब बातें आत्मा को कमजोर कर देती हैं। भगवान वही देते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। अगर हम चर्चा बैठक में बैठकर भी मन में भगवान को नहीं चाहते तो योग कैसे मिलेगा। जब हवन कार्य होता है वो समय बहुत पवित्र होता है। उस समय कई सेवक आवश्यक बातें करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, बाहर बार बार चले जाते हैं और कुछ सेवक मोबाइल पर चैट करने लगते हैं। तो सेवक भाइयों, ये बहुत गलत है, क्योंकि यह समय भगवान का होता है। क्योंकि हवन कार्य में बैठकर अगर हम अपना समय बकवास में बर्बाद करते हैं, गलत चीजों में ध्यान देते हैं, तो हमारी भावना शुद्ध नहीं रहती। कई सेवक फिर कहते हैं कि हम तो आते हैं, फिर भी हमें कष्ट दूर होने का अनुभव नहीं होता। लेकिन सेवक, कष्ट दूर होने से पहले हमें अपने कर्म, अपने मन की सफाई करनी पड़ती है। भगवान पहले हमारी कमजोरियां दिखाते हैं ताकि हम सुधर सकें। चर्चा बैठक का उद्देश्य केवल बैठना नहीं होता। चर्चा बैठक का उद्देश्य होता है भगवान के गुणों को सुनना, अनुभवों से सीख लेना और अपने जीवन में सुधार लाना। जब कोई सेवक अपना अनुभव सुनाता है तो हमें उसे दिल से सुनना चाहिए, क्योंकि अनुभव सुनकर हमें यह समझ आता है कि कौन सी गलती से परेशानी आती है और कौन से नियम मानने से लाभ मिलता है। अगर हम अनुभवों को ध्यान से सुनेंगे तो हम अपने परिवार को भी सही बात बता सकते हैं और अपने अंदर की गलतियों को भी सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हम सभा में बैठकर भी मन से सुनेंगे नहीं, फिर हमारे अंदर बदलाव कैसे आएगा। कई बार कार्यक्रम में ऐसा होता है कि सेवक भगवान की चर्चा कम सुनते हैं और एक दूसरे से मिलकर बातें ज्यादा करते हैं। यह आदत धीरे धीरे बहुत नुकसान देती है। तो सेवक भाइयों, लोगों से मिलना गलत नहीं है, लेकिन भगवान के कार्य का समय भगवान के लिए होता है। जब हम चर्चा बैठक में बैठकर भी लोगों की बातें ज्यादा करेंगे तो हमारी आत्मा का ध्यान भगवान से हट जाएगा। मन जितना भटकेगा, योग उतना ही कमजोर होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहा जाता है कि भगवान मंदिर में है लेकिन मन मैदान में है। शरीर वहां बैठा है लेकिन आत्मा कहीं और चली गई है, तब योग नहीं बनता। अब प्रश्न आता है कि जो सेवक कम आते हैं उन्हें योग जल्दी क्यों मिल जाता है। तो सेवक भाइयों, कारण यह है कि कुछ सेवक मजबूरी में कार्यक्रम में कम जा पाते हैं, लेकिन जब वे जाते हैं तो पूरे मन से जाते हैं। वे वहां बैठकर भगवान को याद करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, नियमों को पकड़ते हैं और अपने कर्म सुधारने का संकल्प लेते हैं। वे अपना पूरा भार भगवान को सौंप देते हैं, यानी वे अपने लक्ष्य को मजबूत कर लेते हैं कि हमें अपने एक मन,
एक ध्यान, एक भगवान में रहना है। इसी वजह से उन्हें कम समय में भी अच्छा योग प्राप्त हो जाता है। इस मार्ग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये कर्म पर आधारित है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर हमारी भावना सही है, कर्म सही है और नियमों का पालन सही है तो योग जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम बाहर से तो सेवा कर रहे हैं और अंदर से मन गलत दिशा में जा रहा है तो फिर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जब दुख आता है तो हम भगवान से कहते हैं कि मेरा दुख दूर कर दो, लेकिन साथ में हमें अपनी गलती भी ढूंढनी होती है। हमें अपने कर्म को देखना होता है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी होती है और फिर संकल्प करना होता है कि आगे से हम गलती नहीं करेंगे। जब हमारी गलती सच्चे मन से भगवान तक पहुंचती है तभी हमें सहयोग मिलता है। तो सेवक साथियों, जब तक हम गलत कर्म, गलत शब्द और गलत विचार का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें योग की प्राप्ति में कठिनाई होती रहेगी। योग केवल बैठने से नहीं मिलता, योग जीवन सुधारने से मिलता है। चर्चा, बैठक और हवन कार्य में केवल हमारा शरीर नहीं, हमारा मन और हमारी भावना भी भगवान के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उसी स्थान पर स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी की कृपा उपस्थित रहती है। हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की शक्ति उपस्थित रहती है और सभी सेवकों की आत्माएं जागृत अवस्था में एक भगवान से जुड़ी होती है। ये समय बहुत पवित्र होता है, इसलिए हमें अपने सोच, अपने शब्द और अपने कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मानव धर्म पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे इस परमात्मा एक मोटिवेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।